सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन वो अपने भाग्य को कोसने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आप हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर आप अपने भाग्य को कोसने में विश्वास रखेंगे या किसी ऐसे आदमी को, दुनिया को, समाज को, किसी ना किसी को आपने ऐसा पकड़ रखा है कि जिसको कोसने में आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है मेरा भाग्य ठीक नहीं है और कुछ नहीं हो पा रहा है मेरा, बिकॉज उसके लिए बिकॉज आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर इस सब को कहने से आपको सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि चाहिए तो ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ, इससे आपको सफलता लाइफ में किसी भी एरिया में कभी नहीं मिलने वाली। तो मेरा आपसे आग्रह है, आपसे गुजारिश है कि अपने भाग्य को कोसना छोड़ें और आगे बढ़ के देखें कि एक्चुअल सिचुएशन, इक्वेशन, समीकरण इस दुनिया में सफलता के क्या हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं और बहुत सारे हजारों लाखों के स्टडी के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, तो किस्मत का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में सिर्फ 10% है, मैक्सिमम वो भी, शायद वो भी। अगर एक सेंचुरी में आपको 100 रन बनाने हैं तो 90 रन आपको खुद बनाने हैं, 10% किस्मत आपको साथ देगी। कुछ इस तरह का मान के चलें इसको, तो शायद फिर भी ठीक है। और इसमें परसेंटेज जो कम होना है या ज्यादा होना है, थोड़ा बहुत, वो किस्मत का ही होना है। एक्चुअली में आपकी मेहनत का जो पुरजोर परसेंटेज होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि किस्मत पहले आगे आए, किस्मत सारी सिचुएशन बनाए, किस्मत 90 to 95% प्ले कर दे रोल, 5% मैं रोल प्ले कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता ना। सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों बहुत सारे लोग फिर भी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम चीजों को बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे, तो ऐसे अंधविश्वास हमारे अंदर घर कर ले जाएंगे जहां पे हम लोगों को लगता है, जहां पर हम लोग कहने के आदी हो जाते हैं, यार ऐसा ही होता है, यार ऐसा ही होगा, यार मालूम नहीं, यार मेरे हाथ में नहीं है, सब किस्मत के भरोसे है। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आपको सुनाता हूं, शायद वहां से आपको कुछ समझ आए मैं आपको क्या डिलीवर करना चाह रहा हूं। ये एक सज्जन है, सपोज इनका नाम ले लेते हैं विक्रांत। विक्रांत को मॉर्निंग फ्लाइट पकड़नी है, 7 दिन के ट्रिप पे, टूर पे ये जा रहे हैं किसी ऑफिस के काम से। इन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की। दिल्ली से उन्होंने बॉम्बे जाना है, बॉम्बे के बाद उन्होंने ट्रेन पकड़नी है गोवा के लिए, और वहां पे उनका 7 दिन का ट्रिप बना हुआ है, ऑफिशियल प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने बहुत ठीक से कर ली है। नाउ मॉर्निंग फ्लाइट उनकी 8 बजे है, जिसके लिए उन्हें शायद अपने घर से 5:30 बजे निकलना है, बिकॉज 1 से 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पे भी पहुंचना है। उसके लिए उन्होंने अपनी कैब भी बुक करा ली है 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास, और तैयारी पूरी है। खैर, सुबह कैब वाले का फोन टाइम पे आ जाता है। फोन आया, उनको लगा ओके आप आइए, लेकिन फोन आने के कुछ समय बाद कैब वाले का दोबारा फोन आता है कि सर आई एम सो सॉरी, मैं आपको गाड़ी भेज ही रहा था, मैंने आपको कॉल किया ही था, लेकिन आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। मैंने फिर दूसरी गाड़ी आपको भेजने की कोशिश करी, दूसरी गाड़ी में भी खराबी हो गई है, तीसरी गाड़ी भेजने की कोशिश करी, ड्राइवर सो रहा है, इतनी मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं है, सो आई एम सो सॉरी, मैं आपको कोई गाड़ी नहीं भेज सकता। और ये सुन के विक्रांत का दिमाग खराब हो गया। उसको समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी, इतनी तेजी से मैं कैसे गाड़ी को अरेंज करूं। खैर, कॉन्टैक्ट अच्छे थे, 1-2 लोगों को और कॉन्टैक्ट किया, गाड़ी अरेंज हो गई, गाड़ी आ गई, किसी तरह से भागते दौड़ते एयरपोर्ट पहुंच गए। थोड़ा लेट हुए, आधा घंटा पहले पहुंचे, बट स्टाफ ने सपोर्ट किया, फ्लाइट में किसी तरह से बैठा दिया। थैंक गॉड, फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट में बैठे मुंबई पहुंचे, मुंबई पहुंच के रेलवे स्टेशन तक पहुंचना था। अब वहां उनको एक और कैब लेनी थी, जो उन्होंने अगेन कैब ले ली, लेकिन यहां से रेलवे स्टेशन पहुंचने के बीच में उनको कुछ भीड़ का सामना करना पड़ा। एक जगह से थोड़े से पॉलिटिकल लीडर्स गुजर रहे थे, जिसके कारण से रोड जैम था, और अब विक्रांत को लगा अब तो मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा, और अगर ये ट्रेन मेरा दोस्त मिस हो गया तो मेरा तो पूरा वीकेंड ही खराब हो जाएगा, मेरा तो पूरा वीक ही एक्चुअली प्रोग्राम का ही खराब हो जाएगा, कैसे काम चलेगा, आई रियली डोंट नो। और इस तरह के सारे विचार विक्रांत के दिमाग में चल रहे थे। खैर, दोबारा से चीजें ठीक हुई, सिचुएशन ने साथ दिया, और किसी तरह से विक्रांत रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन के अंदर पे पहुंचे, डब्बे में बैठे, और डब्बे में बैठ के बोलते क्या हैं, थैंक गॉड
आज किस्मत अच्छी थी। नाउ ये तकिया कलाम हम लोगों का बन जाता है बहुत सारी सिचुएशन में जहां पे हम लोग बोलते हैं आज किस्मत अच्छी थी। नाउ इसी सिचुएशन को थोड़ा सा रिवर्स कहते हैं। शुरुआत में दिल्ली टू बॉम्बे विक्रांत की फ्लाइट छूट सकती थी, बॉम्बे से आगे उनकी ट्रेन छूट सकती थी और यहां पे विक्रांत के अंदर एक परसेप्शन भी बन सकती थी कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब भी कोई काम मैं सही से करने चलता हूं, जब भी किसी काम की मैं ठीक से प्लानिंग करता हूं, वो काम तो खराब होना ही है। पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा ग्रह मेरी किस्मत के अंदर बैठा है जो मेरे कामों को ठीक होने नहीं देता। मेरी तो किस्मत ही खराब है। और ऐसा बार बार बोलते 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 उनके अंदर एक ऐसा विश्वास बैठ जाता है। और जैसा मैंने बोला, इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ सुपरस्टिशन। तो इस तरह की भावनाएं धीरे धीरे घर कर ले जाती है और एक बहुत बड़े समाज में इस तरह की मान्यता बहुत डीपली घर की हुई है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किस्मत क्या होता है। जब लोगों को किसी चीज के बारे में नहीं मालूम होता, उसके फेलियर के कारण उसको नहीं मालूम होते, तो शायद वो उसको किस्मत के भरोसे डाल के छोड़ देते हैं। समाज में कुछ ऐसा भी उदाहरण है जहां पे वो लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारे लेकिन वो सफल हो गए या बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उसको लोग किस्मत कहना शुरू कर देते हैं। कोई बंदा है जो किसी ऐसे घर में पैदा हो गया जहां पे वो खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है, सुख सुविधाएं सब कुछ उसके पास है और उसमें अंदर कुछ खास टैलेंट नहीं है। ऐसे लोगों को देख के लोगों के अंदर भावनाएं पैदा हो जाती हैं, इसकी किस्मत अच्छी है। सदियों से वार्तालाप, बातें, मुहावरे, कहानियां, किस्से चले आ रहे हैं जिनके बेस पे लोग बोल देते हैं या इग्नोरेंस में ही सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, किस्मत 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 और किस्मत। इसकी किस्मत आसान है, मेरी किस्मत खराब है। तो अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं और आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, तो मैं आपको बोल देता हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक तो इसको रिवर्स करना शुरू कर दो, ये बोलना शुरू कर दो। अगर आपको किस्मत वर्ड बोलना ही है कि मेरी किस्मत खराब है, तो आप इसको ऐसा बोलना शुरू कर दो, यार मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और देखिए आपकी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, आपकी कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी, आपका माइंड आपके फेवर में बात करना शुरू कर देगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालने शुरू कर देगा। वो कई बार होता है कि हम अपनी विफलताओं का कारण नहीं जानते, क्यों फेल हुए हमें वो नहीं मालूम होता, या हो सकता है हमारे पास सही योग्यता ना हो, सही स्किल ना हो उस काम को पूरा करने के लिए जो हमने शायद लिया है, या कभी कभार टाइमिंग ठीक नहीं होती। आपके एफर्ट्स ठीक हो सकते हैं, आपकी तैयारी भी ठीक हो सकती है, लेकिन कई बार टाइमिंग ठीक नहीं होती है दोस्तों। और ऐसी समय में हम लोग किस्मत के भरोसे या किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन जिस जगह आप जा रहे हो वहां किसी की तैयारी आपसे भी अच्छी है। इट्स ओके, होता है, चलता है यार। तो करना क्या है, किस्मत को कोसना नहीं है, असली कारण को जानने की कोशिश कर रही हैं, उस कमी को दूर करना है और आगे बढ़ना है और कोशिश लगातार करते रहना है। तो मेरी इस बात को कभी मत भूलिएगा कि भाग्य को कोसना छोड़िए और कोशिश करने वालों की भीड़ को ज्वाइन कीजिए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में जो भाग्य पे भरोसा नहीं करते हैं, जिन्हें अपने हाथों पे विश्वास है, जिन्हें अपनी मेहनत पे विश्वास है, जिन्हें अपनी स्किल पे विश्वास है। और याद रखिए मेरी ये बात, रोज रोज आपका दिन नहीं होगा, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो एक दिन आपका जरूर होगा। ऑल द बेस्ट।